मैंने एक्चुअल में एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें मैंने बताया था एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी पे चैनल को सक्सेसफुली कैसे ट्रांसफर किया जाए। मतलब अच्छा। वही सब्सक्राइबर ट्रांसफर होंगे, वही कमेंट, वही वीडियो, वही बैकग्राउंड, सब कुछ ट्रांसफर होएगा, सिर्फ ईमेल आईडी चेंज हो ये जाएगी। पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैंने ये वीडियो जैसे ही पब्लिश करी, कमेंट आने स्टार्ट हो गए। इसरार भाई मेरे साथ एडसेंस की प्रॉब्लम है, इसरार भाई मेरा चैनल हैक हो गया, इसरार भाई मेरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया, इसरार भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कैसे हटाए। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैंने सोचा कि इस चैनल पे काम ना करके मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जो प्योर टेक्निकल होगा। सर मेरे हिसाब से ना यूट्यूब पे दो चीज़ चलती है। क्या? ये तो आप अपनी स्किल्स बेस पे काम करें, मतलब अगर आपकी जो स्किल्स है उसी को आप यूट्यूब पे लेके आए और उसी के बारे में बताएं, पहला। दूसरा, आपका जो शौक है, जो आपकी हॉबी है, इन दो तरीके से आप आ सकते हैं यूट्यूब पे और डेफिनेटली सर आप आगे जाओगे। एक तीसरा तरीका और भी है, जिस तरह से हम एजुकेशन करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, डेवलपर की पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से यूट्यूब में आप किसी को अपना आइडियल मान के अच्छा खासा सीख के तो आप तब भी जा सकते हैं, बट उसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, मुझे A to Z नहीं पता, मुझे किसके पास जाना। सर मुझे तो आपके पास जाना, क्या करूँ? बिल्कुल, यू कैन कॉल मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। क्या करूँगा बताऊँगा, प्रोसेस क्या है। आज हमारे मेहमान हैं टेक्निकल इसरार सर। टेक्निकल इसरार सर यूं ही नाम नहीं पड़ गया, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ओरेकल जैसे बड़े सॉफ्टवेयर पे एज अ टेस्टिंग इंजीनियर काम कर चुके हैं और वहीं से नाम मिलता है इनको टेक्निकल इसरार। कोई भी दिक्कत हो, टेक्निकल इसरार शुरू किया उसी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल। आज लोगों की हेल्प कर रहे हैं, यूट्यूबर क्रिएटर सबकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो एडसेंस के बारे में हो, चाहे वो यूट्यूब के बारे में हो। और आप इनके वीडियो पे जाके अपनी प्रॉब्लम ढूंढ के सोल्यूशन पा सकते हैं। आज आपके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे बहुत सारे सवाल मैं पूछूंगा टेक्निकल इसरार सर से, यानी मलिक सर से भी। ठीक है? सो नमस्ते सर, कैसे हैं? सर नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाने के लिए अपने चैनल पे। और आज का जो पॉडकास्ट होगा सारे काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। तो जी। जो भी आपके सवाल है मैं आपको दूंगा, और थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। ओके, ग्रेट सर। एंड आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए। तो टेक्निकल सब सुनते ही लोग पुर्जे खुल जाते हैं। अब पुर्जे जब खुलेंगे तो स्कैमर भी बत्ती हो जाते हैं, और स्कैमर का सबसे बड़ा कस्टमर बेस है वो डर। तो सर आप बताएंगे, जब आपने यूट्यूब की शुरुआत किया तो क्या किसी टेक्निकल समस्या से आप भी जूझ रहे थे, क्योंकि आप टेक्निकल एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर के थे, यूट्यूब के नहीं थे? तो क्या सोच के आपने शुरू किया और किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं? बिल्कुल सर, मैंने शुरुआत की थी, यूट्यूब चैनल जो बनाया था वो बनाया था 25 मई 2017 को। जी सर। और मेरी जॉब जो लगी थी वो लगी थी 25 मई 2015, यानी कि 2015। अच्छा। पूरे 2 साल के बाद उसी डेट पे मैंने चैनल को क्रिएट किया। ओके। क्रिएट इस वजह से किया कि जब मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम है, टेस्टिंग में करता हूँ, डिबग करता हूँ कि प्रॉब्लम्स है, इसको निकाल के फाइंड आउट करके अपने सीनियर को मैं बता देता हूँ। तो क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? तो बहुत नॉर्मल काम है यूट्यूब का। तो मैंने राइट। क्या किया, यूट्यूब चैनल बनाया। तो उसके बाद जो है ना मेरे पास प्रॉब्लम्स आने लग गई। प्रॉब्लम्स क्या आने लगी कि इसरार भाई, मैंने एक्चुअल में एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें मैंने बताया था एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी पे चैनल को सक्सेसफुली कैसे ट्रांसफर किया जाए। मतलब अच्छा। वही सब्सक्राइबर ट्रांसफर होंगे, वही कमेंट, वही वीडियो, वही बैकग्राउंड, सब कुछ ट्रांसफर होएगा, सिर्फ ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैंने ये वीडियो जैसे ही पब्लिश करी, कमेंट आने स्टार्ट हो गए। इसरार भाई मेरे साथ एडसेंस की प्रॉब्लम है, इसरार भाई मेरा चैनल हैक हो गया, इसरार भाई मेरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया, इसरार भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कैसे हटाए। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैंने सोचा कि इस चैनल पे काम ना करके मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जो प्योर टेक्निकल होगा। अच्छा। वो मैंने नाम रखा सोच समझ के, क्योंकि कंपनी में भी मुझे बोलते हैं टेक्निकल इसरार भाई को बुला लो, वही सोल्यूशन करेंगे। हाँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि टेक्निकल इसरार नाम का 1 जनवरी 2024 को मैंने जानबूझ के क्रिएट किया चैनल। और सिर्फ इस वजह से किया, एडसन्स का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का कोई भी इशू होगा वो हमारे चैनल पे सोल्व होगा बहुत इजी तरीके से। और आज भी मुझे लोग बाग जो जानते हैं वो टेक्निकल इसरार का मतलब ये जानते हैं कि इन्हीं के चैनल पे सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। सो आप एक पढ़े लिखे सर्टिफाइड क्रिएटर हैं,
यूट्यूबर तो बड़ा छोटा शब्द हो जाता है, जी आप क्रिएटर हैं जी जो कि प्रॉब्लम्स के बिहाफ पे करते हैं। इसके बाद हम सवाल ये भी पूछेंगे कैसे कोई अपना इस पे कैरियर बना सकता है, हम्म, कैसे नेम फेम बना सकता है। इसके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आपकी एडुकेशन क्या? देखिए, मुझे लगता है जब किसी को आप आइडियल बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। उसी बैकग्राउंड के बिहाफ पे वो वीडियो बनाते हैं और वैलिडेट होता है नॉलेज। यस यस। सर एजुकेशन क्या रहा आपका? सर मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैंने एक्चुअल में 2009 में मैं देहरादून गया था, मैंने बीसी किया 3 इयर्स। उसके ओके बाद मैंने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड की टॉप यूनिवर्सिटी है, ओके। उससे मैंने एमसी किया। ग्राफिक एरा से, राइट। मेरा 2015 में फाइनल था, पढ़ते पढ़ते ही लास्ट सेमेस्टर में ही कुछ कंपनीज आई, तो मेरा प्लेस हो गया। और आपको हैरानी होगी जान के मेरे बारे में कि मेरे 12th में नंबर जो है ना 50% में एक की कमी है। तो अरे इस वजह से मैं इन्फोसिस में, विप्रो में, टीसीएस में, इन कंपनी पे मैं कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाया। नहीं जा पाए आप। हर कोई कहता है कि आजकल नॉलेज होनी चाहिए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे पता है सर, एक नंबर की वजह से मैं इन कंपनियों में नहीं बैठ पाया। मेरे साथ के जितने भी मेरे क्लासमेट थे, कोई विप्रो में है, कोई एसेंचर में है, कोई टीसीएस में है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, पर मैं इस क्राइटेरिया की वजह से, एक नंबर की वजह से मैं इनमें नहीं बैठ पाया। मैंने एमसीए किया ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से, मेरी जो क्वालिफिकेशन है। अच्छा, रही बात, मैंने अपने प्लेसमेंट हेड के पास गया, सर एक नंबर की तो कमी है, मुझे बैठा दो। तो उन्होंने बोला कि हमें किसी कंपनी ने ब्लैक लिस्टेड किया है, और अगर आप भी पकड़े जाओगे तो और कंपनी भी हमें ब्लैक लिस्ट कर देगी, तो वो अच्छा, कंपनी भी हमारे कॉलेज में कैंपस में आएगी नहीं, नहीं तो आएगी। हम आपको नहीं बैठा सकते। सर उनकी बात वैलिड थी, मैं बैठ नहीं पाया। फिर एक कंपनी ऐसी आई, उसने बोला कि मुझे परसेंटेज से मतलब ही नहीं है, ओके। मुझे मतलब है मेरे टेस्ट से। आप हाँ मेरे टेस्ट क्लियर कर दो, मुझे इंग्लिश की भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टेस्ट क्लियर कर दो। इंग्लिश के लिए हमारे साथ पैस मैनेजर है, हाँ, स्किल चाहिए मुझे। स्किल चाहिए बस। हाँ हाँ मैंने हाँ बोला कि ये मेरे लिए लायक कंपनी है, हाँ। क्योंकि सर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। तो सर वो आए, मेरा जो नंबर है हम्म, उसमें आ गया, मुझे पता भी नहीं आ गया। जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी, तो अनाउंसमेंट में तीसरे नंबर पे मेरा नंबर आ गया कि भाई मेरा एक्चुअल में जो नाम है वो मोहम्मद इसरार है। तो बोला हाँ मोहम्मद इसरार, सर मुझे खुशी के मारा सुनाई भी नहीं दिया, मेरे दोस्त बोले तेरा नाम भी आ गया भाई, तेरा नाम भी आ गया। तो वहाँ से मेरी सर शुरुआत हुई थी, जर्नी हुई थी। वो मेरे जो एमसीए मैंने वहीं से किया था, और वहीं से मेरी जॉब लग गई थी। तो मेरी क्वालिफिकेशन तो सर एमसीए है। सो ग्रेट है कि आप सबको जो गुरु मिले हैं वो पढ़े लिखे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी बात है, अगर एक नंबर या 1% आपको मिल गया होता और आप बड़ी कंपनी में होते तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे होते? ये आप ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ आप अपना पेट भरते, यहाँ आप कई लोगों का चैनल बचा के उनका पेट भर रहे हैं और खुद का भी। ओके। पर सर आजकल मुझे अपनी लाइफ में एक बात सीखी है हाँ कि अगर एक नंबर की कमी थी तो उससे मेरे को जो है ना नुकसान नहीं हुआ सर। उस टाइम हाँ मुझे नुकसान लग रहा था, पर आज मैं लगता है कि मैं एक नंबर की कमी की वजह से मैं काफ़ी स्ट्रोंग हो गया हूँ। सर, डेस्टिनी ना लिखी होती है, हाँ। सारे डॉट्स लिखे होते हैं जहाँ पहुँचना है। कभी कभी हम फेल ही इसीलिए होते हैं कि हमें आगे जाना होता है। यस ठीक है, यस। तो ये कभी भी कुछ गलत हो ना तो समझो कि ऊपर वाले ने गलत इसलिए किया है, कुछ बड़ा कुछ आपके लिए बड़ा लिखा अच्छा है। होने वाला है। हाँ। सर आजकल ना भर भर के क्रिएटर बन रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, कोई ब्लॉग भी बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, बहुत चीज़ों कर रहा है। कोई गाली दे के 1 मिलियन ले रहा है तो बच्चे सोचे चलो गाली देते हैं, हम गाली भी देते 1 मिलियन हैं। हो जाते हैं। कोई डांस करके आ रहा है, कोई लेडी से कपड़ा पहन के डांस कर रहा है, तो लोगों को कहता चलो ये करके यही करते हैं। आजकल राजा ब्लॉग फेमस है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक क्वालिटी टाइम जो बचा हुआ था हाँ। वो भी दिखा के पैसा कमा रहे हैं, उनको लगता है ये भी दिखाओ। तो अब इतने सारे चीज़ों में क्या एक क्रिएटर करे जो अच्छा पैसा भी बना पाए, ब्रांड भी बना पाए, क्रेडिबिलिटी भी बना पाए? आपका क्या मत है? सर मेरे हिसाब से ना दो, यूट्यूब पे दो चीज़ चलती है। हाँ। क्या? ये तो आप अपनी स्किल्स बेस पे काम करें, मतलब ओके। अगर आपकी जो स्किल्स है उसी को आप यूट्यूब पे लेके आए और उसी के बारे में बताएं, पहला। दूसरा, आपका जो शौक है, जो आपकी हॉबी है, इन दो तरीके से आप आ सकते हैं यूट्यूब पे, और डेफिनेटली सर आप आगे जाओगे। एक तीसरा तरीका और भी है, जिस तरह से हम एजुकेशन करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, डेवलपर की पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, इसी राइट। तरह से यूट्यूब में आप किसी को अपना आइडियल मान के अच्छा खासा सीख के
तो आप तब भी जा सकते हैं, बट उसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मेन दो ही चीज़ है, अगर आप देख रहे हैं राजा ब्लॉग्स की बात करी तो जिस तरह से उसका इन्वायरमेंट है, गांव का इन्वायरमेंट है, जैसी उसकी थिंकिंग है वही पब्लिश कर रहा है। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि गाली देके भी लोग बाग क्रिएटर पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ये बात सच है। जो उसका माहौल है, जो वो थिंकिंग रखता है गाली दे के, जो उसका सर्कल है वो गाली दे के, शायद वो होगा तभी वो गाली दे के फेमस हो गया। अब एक टेक्निकल पर्सन है, वो इश्यूज को सोल्व करता है, वो कहाँ गाली देगा सर? वो तो अपना दिमाग टेक्निकल पे ही लगाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ही दूर करेगा, वो कहाँ गाली देगा सर? वो अपने टेक्निकल के दम पे पैसा कमा के ले जाएगा क्रिएटर बन के। तो सर हमारे साथ भी यही है कि हमने जो है इश्यूज निकाले, अच्छे अच्छे इश्यूज निकाले, कंपनी में हमने काम किया, काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब मैं ओरेकल कंसल्टेंट बन गया। मेरी टीम काम करती है, मेरे साथ काम करती है। कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बोलते हैं इसरार भाई को बुलाओ, टेक्निकल पर्सन वही है, वो निकालेंगे। तो मेरा काम है सिर्फ बग देखना, मेरा काम है डीबग करके क्या प्रॉब्लम है, कैसे टीम को बताना है, कैसे वो निकालना है। तो मैं अब उसी चीज को यूट्यूब पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। क्रिएटर्स की क्या प्रॉब्लम है सर? मेरी प्रॉब्लम्स जो है ना ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, मुझे A to Z नहीं पता, मुझे किसके पास जाना। सर मुझे तो आपके पास जाना, क्या करूं? बिल्कुल, यू कैन कॉल मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। क्या करूंगा बताऊंगा, प्रोसेस क्या है। अब मुझे काम करते करते कम से कम यूट्यूब पे भी 5-6 साल हो गए हैं। तो मैं उनको बताता हूँ आप ये फॉर्म भरिए, कहीं फॉर्म मिलेगा भी नहीं, मैं उसको फॉर्म का लिंक देता हूँ, वो क्या करता है उसको भरता है, उसका चैनल वापस आ जाता है 3 दिन के बाद, बोलता है इसरार भाई कुछ मुझे आपकी सहायता करनी थी, पेमेंट करनी थी, अपना QR कोड भेज दे। बदले में वो थोड़ा बहुत मेरे पैसे भी देता है, हालांकि मैं किसी से मानता नहीं। हाँ, जो नहीं, गिफ्ट के तौर पे देता है, गिफ्ट अच्छी के बात तौर है। पे, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ी चीज वापस आई है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका नेचर है, आप उसी सोच के आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो। तो आप खुद देखिए कि आप क्या हो, उसी के हिसाब से आप कंटेंट क्रिएटर कंटेंट को क्रिएट करिए। ओके, ये बिल्कुल सही आपने बोला है कि जो लोग कर रहे हैं वही उनका बैकग्राउंड रहा है। अब दो टाइप के हैं। मान लीजिए 5 साल पुराना चैनल आपका हो गया और 5 साल ब्लॉगर का, किसी भी का भी हो गया जो ऐसे कंटेंट बनाता है। आपके 2 मिलियन रह गए, हाँ, उसके 10 मिलियन हो गए। हाँ, हाँ, अब कोई बड़ा ब्रांड हाँ, अपना इंडोर्समेंट के लिए या सिलेक्ट करता है, या गवर्नमेंट आजकल मोदी जी भी भाई क्रिएटर के सर पे हाथ रखे, यस यानी कुछ यस, बड़ा वो सोच रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा ठीक कर है, रहे हैं। वैलिडेट कर रहे हैं। हाँ। अभी तक क्या था, अब तो सर इज्जत बढ़ गई इज्जत बढ़ क्रिएटर्स गई। की। हाँ, नहीं तो यूट्यूबर वगैरह यूट्यूब से या ये कोई ऐप प्रमोट कर लिया, ये कर लिया। अब ये तो हो गया चलो सरकार के नजर में है, हाँ, हो सकता है कोई पोस्ट ही दे दे। बिल्कुल। राइट। अब सरकार या ये सारे सारे जो बड़ी ब्रांड है हम्म, वो किस लेवल के कंटेंट को अप्रोच करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या सर। वहां सब्सक्राइबर मैटर करते हैं हम्म, या कंटेंट मैटर करता है? सर देखो, अगर आप देखने को जब से शॉर्ट्स आया है, तो हाँ। मैं देखता हूँ मेरे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर है जिसे मुझे देख के स्टार्ट किया है। आज उनके 10 मिलियन, 15 मिलियन, किसी किसी के 20 मिलियन मुझे फोन करते हैं, इसरार भाई हाँ यार मेरे चैनल पे ना ये प्रॉब्लम आ गई कि मैं वीडियोस को तो अपलोड कर रहा हूँ पर हाँ। व्यूज नहीं आ रहा। वो मेरे को बोलते हैं इसरार भाई एक काम हो गया, मेरा एडसेंस पिन नहीं आ रहा है। हाँ। यहां तक बोलते हैं इसरार भाई मेरी जो पेमेंट है वो एडसेंस में ऐड नहीं हो रही। सर आप मुझे बताइए, 15-20 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है, हमारे 3.5 लाख है, हम उससे ज्यादा जानते हैं, टेक्निकल वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं, वो एक ऐसी वीडियो को पब्लिश कर रहा है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। और वो भी करती है या नहीं करता है वो जाने, क्योंकि जब से शॉर्ट आया है। तो सर क्या है कि जो भी कंपनीज होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है या फिर एडवर्टाइजर होती है, वो एक्चुअली में ये चेक करती है इस बंदे का, इस चैनल का मार्केट में वैल्यू है क्या। क्रेडिबिलिटी कितनी हाँ, है? क्या ये मेरे हिसाब से मेरे प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल करवा सकता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट करवा सकता है इसमें। अगर करवा सकता है तो इसके जेन्युइन फॉलोवर्स कितने हैं। मुझे ये लगता है कि आजकल जितनी भी कंपनी एडवर्टाइजर है सर, वो सब्सक्राइबर पे नहीं जाती, हाँ। वो जाती है कि क्वालिटी पे जाती है, कंटेंट पे जाती है, ऐसे कंटेंट पे। कि एक तो सब्सक्राइबर का एज ग्रुप क्या हाँ, है, हाँ, हाँ, पढ़े लिखे सब्सक्राइबर है बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसे सब्सक्राइबर है? पहले क्या होता था सर, हाँ। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, हाँ। कंपनी जो है ना बड़े चैनल को देखती थी और स्पॉन्सरशिप देती थी। बट आज का टाइम गया, आज ये देखती है इस टाइम करंट व्यूज कितना है, क्या ये क्वालिटी बंदा है, क्या ये कंट्रोवर्सी में तो नहीं है,
क्या इसका नाम खराब तो नहीं है, ये सब चीजें देखती है सर। और मेरे हिसाब से भी सही है सर, देखना चाहिए। Right. अगर हम भी अगर कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपनी, मान लिया हाँ, किसी हाँ। कॉलोनी में ले रहे हैं, कहीं पे जाके ले रहे हैं, नोएडा हम्म, दिल्ली में, तो हम ये माहौल जरूर देखता है, भाई माहौल क्या है, तभी तो सर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अच्छी बात है ये तो मेरे हिसाब से सर कंटेंट ही किंग है, और कंटेंट ही आपको दर्शाता है, और इसी वजह से स्पॉन्सरशिप वाले को या फिर एडवर्टाइजर को या किसी कंपनी को कंटेंट बेसिस पे ही स्पॉन्सरशिप देनी राइट, चाहिए। कंटेंट इज अ किंग, और वो साम्राज्य है। हाँ आप कैसे अपने को डिलीवर कर सकते हैं, आपका वॉइस टोन कैसा है, फेस टोन, हर चीज़ मैटर करता है। अब आप थोड़ा सा टेक्निकल बता दें सबको कि एडसेंस में कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और यूट्यूब में कितने टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, और उसका कॉमन फैक्टर क्यों है, क्यों हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। मैं टेक्निकल इसरार, यूट्यूब मेरा चैनल का नाम टेक्निकल इसरार है, और मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मेरे माइंड में एक बात रहती है, क्या हम्म, इस वीडियो से किसी का प्रॉब्लम दूर हो रहा है, ग्रेट, मैं ठीक तभी है, करता हूँ, ठीक ऐसा है। नहीं करता हूँ। दूसरी बात, काफ़ी सारे लोगों के चैनल, जैसे कि मैंने बोला 10-10 मिलियन 5-5 मिलियन हो जाते हैं, वो हाँ, क्या करते हैं, हमारे टेक्निकल चैनल को नहीं देखेंगे, वो ऐसे चैनल को देखेंगे, बस पैसा कमाना है उन्हें, किसी तरह व्यूज लेके आना है, हाँ, वीडियोस को वायरल करना किसी तरह, बट वो चीज़ों को नहीं देखेंगे। बट जब वो बंदा फंसता है तब उसको याद आता है, अच्छा एडसेंस भी कुछ चीज़ होती है क्या, ओहो हाँ, बहुत सारे टीचर मेरा हमारे हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है यार, ये कैसे होगा। ओके। तो मैं शौक हो जाता हूँ कि इसके 10 मिलियन कंप्लीट कैसे हो गए। तो हम्म, इस टेक्निकल में, एडसेंस में, यूट्यूब में इतनी सारी क्वेरी है, डेली एक नई सिनेरियो आता है। अब देखो, मैं एक दो चैनल का नाम अभी ले लेता हूँ, एक टेक्निकल आरिफ है, एक इनकम ट्रिक्स है। इनका क्या स्टैम्प सिनेरियो चल रहा है कि इनकी अर्निंग हर दिन $300-400 हो रही थी, हर दिन, अच्छा, पर डे। पर डे, आइडिया मैं बता रहा हूँ। और अब क्या है, उनकी अर्निंग अचानक से 10-15 दिन से $1, $2, $0 ऐसा हो रहा है। अरे, मतलब रियल टाइम व्यूज एग्जैक्टली सही जा रहा है, समझ और गया। जो रेवेन्यू है वो डाउन हो गया। अब मैंने बात करी, मैंने उनका सिस्टम, एनी डेस्क पे मैंने उनका सिस्टम को एक्सेस लिया, मैंने देखा भाई क्या है, मैंने चेक किया एनालिटिक्स उनका। तो फिर क्या है कि मैंने देखा भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एड्स नहीं आ रही चैनल पे, हम्म, अर्निंग का चैनल, एड्स नहीं आ रही, हाउ कैन बी पॉसिबल। तो मैंने बात करी अपने जो क्रिएटर्स हैं, मेरे साथ के जो क्रिएटर हैं, हम्म, टेक्निकल योगी सर हो गए हम्म। और क्रिएटर हो गए, तो हमें इस बात का पता चला कि प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है कि अभी समझ में नहीं आ रही, हमारी भी समझ में नहीं आ रही। तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा लर्निंग प्रॉब्लम है है कि हाँ, नया। लर्निंग है कि हम हाँ, कैसे हैं। हाँ, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि सर डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम्स आती है। अब राइट। इस प्रॉब्लम को हम रिसर्च में लगे पड़े हैं, 2 दिन से मैं भी नहीं सोया कि बंदा $400 कमा रहा था, आज वो $1 भी कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरे एक रिस्पेक्ट बनती है अपने आप में कि मैं इस प्रॉब्लम का तोड़ लेके आऊं, सॉल्यूशन लेके आऊं। क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल हूँ। बैकग्राउंड से है, एक समझ जिम्मेदारी है गया, हमारे पास। समझ गया, लोग बाग समझ। क्या क्या हमारा वेट करते हैं कि हम्म, इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए कौन चैनल आगे आ रहा है। हम्म, हम्म। तो यही है सर, वैसे नंबर ऑफ क्या, 1000 क्या, 2000 प्रॉब्लम भी आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी को मिस इन्फॉर्मेशन होती है। अब कभी सारे लोग बोलते हैं कि सर भाई मैं तो अपनी अगर अर्निंग दिखा दूंगा यूट्यूब पे तो मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। तो वो क्लियर करते हैं, क्लियर कहाँ से करेंगे, टेक्निकल पर्सन से करेंगे। तो यही है सर, एक फिक्स कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स ये भी होती है, जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, उसके बाद चैनल टर्मिनेट हो गया, उसके बाद रिमूव कैसे करना है, उसके बाद चैनल ट्रांसफ़र कैसे हो गया, एडसेंस में कब ऐड होती है पेमेंट, कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 3 बार फेल्ड हो गया, बार बार वो उसी डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई कर रहा है, वो जी, वेरीफाइड नहीं हो रहा है, जी, जी। घर पे एडसेंस पिन नहीं आते, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। वो डिपेंड करता है आगे का व्यूअर का, हमारे सब्सक्राइबर का, कि वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ग्रेट। ये सो बहुत सारी चीज़ें सर ने बता दिया है। एक तो ये जो बताया है कि ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र करें। ये मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, मेरा एक ईमेल आईडी है, वो मेरे अकाउंट्स में भी इन्वॉल्व है, सेल्स यस में भी यस इन्वॉल्व है। ये सर आपने अपनी बात याद रखना है। मेरे हाँ, पास काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर है, ऐसे भी क्रिएटर है जो मैं आपको बता नहीं सकता, हाँ। जो सेलिब्रिटी भी है, जो मुंबई के सेलिब्रिटी है, जो एक्टर रह चुके हैं, उनके पास भी मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि हम इसको मूव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पर्सनल है, फेसबुक से जुड़ा है, उससे जुड़ा है, अगर ये कभी हैक हो गया तो हमारा सारी चीज़ें हैक हो जाएगी, तो वो उसको हटाना चाहता है। हम्म,
अब मेरे चैनल का नाम टेक्निकल इसरार है, तो मैं ईमेल आईडी क्या बनाऊंगा, technicalisrar@gmail.com बनाऊंगा। राइट। उनका पहले क्या था, कृति डॉट ये कुछ था, अब वो तो बिल्कुल अनसेंस है। इसी तरह से ये चेंज हो जाता है सर। चलिए, ये तो मैं अभी सर से भी समझूंगा ऑफ कैमरा। तो काफ़ी अच्छा और हेल्दी डिस्कशन सर से रहा। बाकी और इन डेप्थ समझने के लिए या तो आप कमेंट करेंगे तो दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, या सर का चैनल लिंक में है, पूरा प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, एडसेंस, यूट्यूब, फेसबुक, एनीथिंग, आप उस फॉर्म को भरिए, अपनी प्रॉब्लम करिए, सीधा मैं सर को नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। अगर मेजर प्रॉब्लम है तो जो भी प्रोफेशनल कॉस्ट है, कॉस्ट किस चीज़ का होता है पता है? टाइम का। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग रहा, टाइम का कॉस्ट होता है, ये कोई धंधा नहीं है। तो जो प्रोफेशनल कॉस्ट होगा, जो भी कॉस्ट होगा, वो आप दे के अपनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, राइट प्रॉब्लम राइट टेबल तक आनी हाँ, चाहिए, यस नहीं यस। तो कैरियर भी बर्बाद हो जाता है।